अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 2 मई 2023 की एक खूबसूरत सुबह फजर से कबल का वक्त है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्योंकि गर्मियों में जो औकात हैं वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं, यानी सुबह जो फजर का टाइम होता है वो क्योंकि बहुत अर्ली होता है, लोगों का जो काम का वक्त है वो जाके तकरीबन 6 बजे लोग शुरू करते हैं या निकलते हैं घरों से। इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो बहुत ही कम, इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ रही है। बहरहाल ये तो दुनिया की रूटीन है, ऐसे ही चलती रहेगी। आज मुझे ज़हन में एक बात आई कि जो इंसान दुनिया में बस रहे हैं, कोई बड़ा नाम कमाते हैं अच्छे काम करके, कोई बुरा नाम कमाते हैं बुरे काम करके। हर इंसान की कोई ना कोई या इज्जत होती है, इज्जत का कोई मेयार होता है, या फिर बेइज्जती का निचले दर्जा पे एक गिरने का मेयार होता है। अब ये पाकिस्तान के अंदर अगर हम गौर करें तो जो इस्लामी लीडरान हैं, इनका जो मेयार है दुनिया की नज़र में, पाकिस्तान के अंदर अवाम की नज़र में, या फिर जो सियासी लीडरान हैं उनका जो मेयार है अवाम की नज़र में, वहाँ रहने वाले, या दुनिया की नज़र में बाकी की जो दुनिया है, अगर उसका हम जायज़ा लें तो हैरानगी होती है कि वो एक फ़िक्रा है कि एक इज़्ज़त बेइज्जती उस शख्स की होती है जिसकी कुछ इज्जत हो। जिसकी इज्जत हो ही ना, उसकी बेइज्जती का कोई मेयार ही नहीं हो सकता। जितने मर्जी उसको बेइज्जत करते रहें, जिस तरह से भी उसको जूतियां मार लें, उसको मुआशरे में गिरा लें, उसकी बेइज्जती होती नहीं है, इसलिए कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। उसको महसूस ही नहीं होता कि मेरी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान के अंदर आजकल जो लीडर हैं, मजहबी हों या दुनियावी लीडर, बिल्कुल उनकी तस्वीर इसी तरह बनती है। पंजाब के साबका वज़ीर आला असम्बली के अंदर जब अपोजिशन वालों ने एक दफ़ा अटैक करके और हुकूमत छीनी, या डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त, या स्पीकर थे, तो जो उनके साथ असम्बली में हुआ वो कोई गालबन वोटिंग का दिन था, तो उन्होंने हाथों के ऊपर पट्टियां बांध ली और ऐसे एक व्हील चेयर पे बैठ के वो रो रहे और करबला रहे कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, ये देखें उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, मेरी हड्डियां तोड़ दी हैं। और फिर चंद दिनों के बाद वही हड्डियां और वही हाथ एक मस्जिद, किसी एक प्रोग्राम, किसी मस्जिद के इफ्तिताह पे खड़े होके ये कह रहे हैं कि हम एक मस्जिद बनाने जा रहे हैं तुर्की की तर्ज पे, लेकिन उसके बाहर लिखा होगा कि यहाँ कादियानियों का दाखिला मना है। ये है वो मसाले जो हम देख के जिनको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अबू जहल कहलाया, उसका और उसके जो हमनवा या उसके उसकी तायीद करने वाले या उसके पीछे, उनकी क्या हालत होती होगी, किस तरह वो बार बार खुदा ताला की तरफ से उस मुआशरे में उस वक़्त में बेइज्जत किए जाते होंगे। अब वो शख्स जिसको पता नहीं है दीन का, अगर उसको पूछा जाए कि तुम्हें सारे कलमे आते हैं, या तुम्हें जो बुनियादी बच्चों को जो आना चाहिए आया, तुम्हें वो सब आता है। हालत तो इनकी यह है कि जब असम्बली के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो वो तलावत के लिए कह देते हैं किसी ऐसे लीडर को, उनको बुनियादी सूरत तक पढ़नी नहीं आती। बहरहाल ये बताने का मकसद ये नहीं है कि भाई हम किसी को ज़ाती अटैक कर रहे हैं।
दुनिया के सामने जब कोई शख्स खुद बेइज्जत होता है तो उसके अंदर उसका नहीं बल्कि खुदा ताला का पीछे एक किरदार जरूर होता है। इसको कहते हैं मकाफात अमल। यही शख्स पिछले कई सालों से बहुत सारे मौके पे उसने नाम लेकर जमात अहमदिया के जो बुजुर्गान या उनकी जो मसाई या कोशिश उनको उसने दोहराया अपनी ज़ुबान से कि भी मैंने ये कर दिया है, मैंने वो। फिर उसके बाद उसने असम्बलियों के अंदर आयात कुरान पाक और फिर पता नहीं क्या लिखवाया, सिर्फ इस बुग़्ज़ में बुग़्ज़ अहमदियत कह लें कि भाई मैंने ये काम कर दिया है और अब ये होगा वो होगा। इसकी फिर बेइज्जती एक मुकाम पे नहीं हुई है, कई मौके पे इसकी बेइज्जती हुई है। और ये लोग अपनी इन हरकत में बढ़ते चले जाते हैं। एक जगह पे प्रोग्राम गया, ऊपर से इस तरह वो बड़ी बड़ी मक्खियों ने हमला किया वहां से। अब ये जो हुआ इसके साथ 2 दिन कबल, कभी आज तक हमने नहीं देखा कि एक वजीर आला किसी सूबे का रहा हो, इतनी पावर हो और उसकी पार्टी की कितनी पॉपुलैरिटी हो और उसके घर पे पुलिस जो है वो बख्तरबंद गाड़ियों से दरवाजे तोड़े और उनकी औरतों को मतलब इस तरह लाइव कैमरों के सामने जो यूं नहीं हो जैसे उनको कोई डर खौफ खतरा है ही नहीं था। वो बाद में उनके साथ क्या होना है तस्वीर या जो जब भी अगर ये हुकूमत में आते हैं वो एक अलग मामला है। लेकिन हमारे मुआशरे में जब किसी की बेइज्जती करवानी हो, किसी को जलील करना हो तो पुलिस को दरवाजे पे भेज देते हैं और उनकी खवातीन को और उनके बच्चों को उनके बहन भाई को बेइज्जत करवाते हैं, गालियाँ निकालते हैं और उठा के ले जाते हैं। हम जानते हैं। बाहर ये इसके ऊपर और बाकी लंबी